तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकली। ये भी नहीं कि हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हमने पढ़ाया। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को खाली ध्यान से यहाँ पर देखना है और समझना है। तो इस बुक का सारा यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, जिससे आप हमेशा के लिए याद कर पाएंगे और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जब भी आप अपने घर के सामने खड़े होंगे, तो अगर आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक आपको पता है, तो आप चांदा के माध्यम से अगर उसका कोण निकाल लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मकान का हाइट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हमें समझना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली समझना है पहले इन सभी चीजों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति क्या है? त्रि त्रि मतलब तीन भुजाओं, कोण मतलब त्रिकोण। अब देखो, त्रिकोण और मिति, तीन भुजाओं और तीन कोण। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं इससे बनाऊंगा, इससे यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पर हर एक स्टेप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, मतलब त्रिकोणमिति में हमें समकोण के बारे में क्या करना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया है कि समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, जिसका यहाँ पर एंगल क्या हो, जिसका कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, यहाँ पर यही मैं आपको काफी अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज के साथ, अब यहाँ पर समकोण, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने मतलब ये वाली सबसे लंबी जो लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे लंबी, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर यही काफी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर अगर हमने इस, यहाँ पर इसे हमने थीटा मान लिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। क्या मान कहते हैं? थीटा। यहाँ पर इसे हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम लोग थीटा कहते हैं। कोण के सामने वाली जो भी भुजा होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग यहाँ पर लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब जो यहाँ पर जो कोण के सामने वाली जो भुजा है, उसे हम लोग लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, उसे हम कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ वाली भुजा क्या कहलाएगा, अब ये देखिए क्या है, 90 डिग्री से सटा हुआ है ना, तो इसे हम लोग आधार बोलेंगे बच्चों, आधार। क्या बोलेंगे? आधार। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है। क्या है? आधार है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का आपको नाम तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर अगर ये थीटा यहाँ न रहकर अगर यहाँ होता, अगर यहाँ पर होता, तो इसका नाम क्या हो जाता। हमने पहले बता दिया बच्चों कि जब भी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यही चीज हम यहाँ न बनाकर इधर समझते हैं, जिससे हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बना दिया, तो यहाँ पर क्या है, अब इसे, ये तो 90 डिग्री है, ये तो हमेशा कर्ण ही कहलाएगा, ये हमारा कर्ण ही है। अब यहाँ वाले को हम मान रहे हैं क्या, थीटा। तो थीटा वाले के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। अब आप कहोगे ये तो आधार है,
लेकिन मैं देख कहाँ से रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसे। अब इसे ऐसे अगर देखता मैं, तो मैं सामने से ऐसे देख रहा था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे तो यही लंब लगेगा, यही तो लंब लगेगा, ठीक है। तो देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पर कोण इधर से देख रहा है, तो यहाँ पर लंब ए वाला होगा, लंब ए वाला होगा। और ए वाला क्या हो जाएगा, अब ए वाला आधार हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आधार कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 डिग्री वाले के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पर अब आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और काफी यहाँ पर इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, और आधार यहाँ पर देखिए लंब के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर थीटा है, तो हमें पता है साइन, हमारे जो अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके यहाँ पर साइन कॉस टेन हो गया, तो पहले हम इन तीनों को पता करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन तो हमने लिखा, इसके साथ क्या लिखेंगे, थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यल ए यल, के ए, इसे आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए वाला जो है हमारा है, ए वाला पहला वाला है क्या, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब है आधार, यल का मतलब आप जान गए, के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, ए के है, और ए हमारा है यल है, और ए हमारा है ए है, ठीक है, जिससे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर ए है हमारा साइन हो गया, ए है हमारा कॉस हो गया, ए हमारा टेन हो गया, पहले इतना हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा ये क्या है, लंब है, तो यहाँ पर लंब यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए कर्ण यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण हो जाएगा कि नहीं। इसे हम लाल बटे कक्का भी याद कर सकते हैं इस तरह से। अब यहीं पर cos थीटा की बात करें, तो यहाँ पर cos थीटा में यहाँ पर देखिए cos वाला मतलब a मतलब आधार हो गया, और यहाँ पर k मतलब यहाँ पर कर्ण हो गया। तो यहाँ पर आधार आधार लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिखेंगे, यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब यहाँ पर टेन थीटा आ गया। अब यहाँ पर टेन थीटा देखिए, यहाँ पर टेन थीटा है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। अब यहाँ पर पहला क्या है, लंब है, यहाँ पर देखिए लंब है, और नीचे क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम करेंगे लंब, ये पहला क्या है, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पर आपको तीन अनुपात और भी पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन, साइन का क्या होता है, उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही साइन का ऊपर से देख रहे थे, अब यहाँ पर कोसेक का नीचे से देखेंगे, कोसेक, ठीक है, नीचे से देखेंगे, नीचे से। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है, कर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर कर्ण को पहले लेंगे, उसके बाद लंब को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कोसेक थीटा का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो गया। अब इसका जो है, इसका भी दोस्त है सेक थीटा। तो यहाँ पर देखो जैसे ही कास वाले को ऊपर से देखे थे, वैसे सेक वाले को नीचे से देखेंगे, सेक। तो यहाँ पर सेक वाले को जब नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, कर्ण, ये वाला कर्ण है और ये वाला आधार है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा।
आधार हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर टेन है, तो इसका दोस्त है कॉट, तो यहाँ पर रखेंगे कॉट थीटा और यहाँ पर कॉट। अब देखिए अभी टेन को ऊपर से देख रहे थे तो कॉट को नीचे से दिखेंगे, तो पहले क्या आ रहा है, आधार आ रहा है, फिर उसके बाद लंब आ रहा है, तो यहाँ पर आधार, आधार बटे लंब, यहाँ पर क्या आ गया, आधार बटे लंब। यहाँ पर आपको 6 अनुपात हमने बच्चों समझा दिया, जिसे आप लोग काफी अच्छे से अगर यहाँ पर समझ गए होंगे तो सिर्फ यहाँ पर इतना आपको याद रखना है, बाकी 6 अनुपात आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार, कोसेक थीटा का हो गया कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पर कॉस थीटा का आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पर इतना आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे यहाँ पर करेंगे। तो अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा, तो अगर त्रिभुज में सभी, अब यहाँ पर हम साइन को हटा देते हैं कि यहाँ पर आप समझ गए हैं कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, तो ये बातें समझ गए हैं, तो इसे हम हटा देते हैं जिससे आप लोगों को याद करना भी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे खुद। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसके बाद यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका मान यहाँ पर 10 है और इसका मान 9 है और इसका मान 6 है। अगर हमें यहाँ पर दो वैल्यू हमें दिए रहेंगे, अगर यहाँ पर इसे हम मान लेंगे कि ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, ए हमारा सी है। अगर यहाँ पर दो वैल्यू दिया गया है, ए बी का मान यहाँ पर दे दिया गया है, कह दिया है ए बी बराबर यहाँ पर 10 दे दिया जाएगा आपको, और ए सी बराबर यहाँ पर ए सी बराबर जो दिया जाएगा, ए सी बराबर यहाँ पर 9 दे दिया जाएगा। तो बी सी का मान आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इन सभी को निकाल पाएंगे। तो कैसे आप यहाँ पर बीसी का मान निकालेंगे जिससे आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। तो बीसी का मान निकालने के लिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, जिसका फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और यहाँ पर आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर के इक्वल होता है कर्ण। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर कर्ण हमारा क्या है, AC है, और हमारा लंब क्या है, AB है, और हमारा आधार क्या है, BC है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे और देखेंगे, देखिए कर्ण का मान यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब AB है, तो AB का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार हमारा BC है, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मान को रख के देखेंगे कि यहाँ पर किसका क्या मान है। अब यहाँ पर AB का मान और AC का मान देखिए, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 81। तो यहाँ पर AB का मान यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस BC का मान यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 9 81 हो गया और A क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 100 को इधर करेंगे, 8 माइनस 100 और यहाँ पर BC का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर BC का स्क्वायर होगा
और यहाँ पर देखिए 81 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 19 आ जाएगा, -19 आ जाएगा। और BC का यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर -19 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अंडर रूट -19 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमें पता चल गया है कि इसका मान क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट मान नहीं आया, तो इसका आंसर गलत है। बिल्कुल सही है इसका आंसर, यहाँ पर आपको सही सपोज करके चलना है, काफी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा इसे हम लाल बटे कक्का को हटाते हैं, अब हम जान गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे 10 और कर्ण हमारा कितना है, 9 है। तो यहाँ पर हमें इसका मान तो पता चल गया है। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मान क्या है, कोसेक थीटा का मान आधार है, आधार बटे कर्ण है। आधार देखिए करणी में -19 है और यहाँ पर 9 है, करणी में -19 बटे 9 हो जाएगा। अब यहीं पर हमारा यहाँ पर टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा का लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर लंब देखिए 10 है और आधार -4 है, तो यहाँ पर 10 बटे माइनस करणी में 19। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा जो दिया गया है, कोसेक थीटा यहाँ पर दिया गया है, तो कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण यहाँ पर पहले आएगा और यहाँ पर लंब बाद में आएगा, तो 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक थीटा क्या है, पहले क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण को पहले लिखेंगे और बटे में क्या है, आधार है, तो यहाँ पर करणी में -19 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा cot थीटा क्या दिया गया है, आधार बटे लंब, तो यहाँ पर आधार दिया गया है, तो आधार करणी में -19 कर देंगे और उसके बाद लंब यहाँ पर 10 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कितनी अच्छे तरीके से, अगर हमें सब कुछ पता है, पाइथागोरस प्रमेय पता है, अगर दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान अगर हमें पता है, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग तीसरे भुजा का भी मान निकाल लेंगे। अगर तीसरी भुजा का मान जब निकल जाएगा, तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का मान काफी अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर 6 अनुपात को यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा और काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सवाल यहाँ पर यही है कि ये बेसिक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और आपको चैप्टर नंबर 1 से हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे कि हर एक चैप्टर को हमें कैसे करना है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बस आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं और कल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयार रहेंगे।